AKTU काउंसलिंग की नोटिफिकेशन का काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, तो तुम्हारी फाइनली AKTU की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो मैं बता रहा हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, किस डेट से तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होगी, सारी चीजों को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है, फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम को रीच आउट कर लो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे हैं और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम AKTU का प्रेडिक्टर चाहते हो, चॉइस फिलिंग टूल चाहते हो, मुझसे 1-to-1 AKTU के लिए मेंटरशिप चाहते हो, तो तुम्हें उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाके एनरोल कर लेना, क्योंकि जैसे ही AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारे स्लॉट सारे बंद हो जा रहे होते हैं। क्योंकि देखो दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे बच्चों को लास्ट में कैटर करना हो नहीं पा रहा होता। बाकी 3 महीने लगातार मैं यहाँ पे काउंसलिंग तुम्हारी करवा रहा हूँ, तुम्हें बस क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है। तो देखो ये UPTU की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिन्होंने अभी यहाँ पे एक लिंक दी है कि फॉर UPTAC 2026 विजिट दिस वेबसाइट। हम इस पे आ जाएंगे, हमें इस पे क्या मिल रहा होगा, हमें इस तरीके का एक नया सा वेबसाइट दिख रहा है। इन्होंने बकायदा AI से कोड करवा लिया है, काफी मतलब ठीक ठाक वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्राउजर दिया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे हम आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है हम ये समझते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन ब्राउजर ऑलमोस्ट हर साल की तरह ही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है, देखो यहां पे हम आते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है। द सीट अवेलेबल इज इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग आर आल्सो ओपन टू द कैंडिडेट हु हैव passed the qualifying examination from any institute located outside UP and whose parents, both father and mother, are not domicile of UP subject to the eligibility condition given in the information brochure। तो मैं समझाता हूं मतलब क्या है इसका। मतलब यही है कि काउंसलिंग का जो क्राइटेरिया है वो 2025 वाला ही रहने वाला है, यानी कि जो आउटसाइड थोड़ा सा मुझे स्क्रीन चेंज करने दो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, जो आउटसाइड यूपी बच्चे हैं जिनके या तो मम्मी पापा यूपी के डोमिसाइल नहीं है या फिर उन्होंने 12th अपनी यूपी से नहीं दी है, दोनों ही क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हैं और आउटसाइड यूपी हम उनको कंसीडर कर रहे होंगे, तो वो दोनों ही बच्चे एलिजिबल नहीं है UPTU की काउंसलिंग के मेन राउंड में। आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड में अवेलेबल हो, स्पेशल राउंड में एलिजिबल हो। यानी कि जो बच्चे बिहार से हैं, झारखंड से हैं, MP से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं जो यूपी में AKTU का वेट करते हैं, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक राउंड का स्पेशल राउंड जो होता है वहीं पे चांस मिल रहा होगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, तुम्हारा सारा खेल वहीं पे हो रहा होगा। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज के लिए अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत सारे मतलब परेशान हुए थे बच्चे, उनको समझ नहीं आता भैया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अभी तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा नमन भैया पे ट्रस्ट बना के रखना है। ठीक है, कि नमन भैया ने लास्ट ईयर भी बिहार झारखंड वाले बच्चों का अच्छे कॉलेज एडमिशन करवाया था, इस ईयर भी करवाएंगे, AKTU काउंसलिंग से ही करवाएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, पेशेंस बनाओगे एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा दूंगा। पेशेंस इधर उधर जाओगे तुम्हारे पास बहुत सारे फोन आएंगे 50,000 60,000 70,000 में, यहां करवा दे वहां करवा दे और तुम फंस जाओगे, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज में जाओ यार। ठीक है, मम्मी पापा का पैसा खराब जहां पे मत इन्वेस्ट करो। 8-10 लाख रुपए जो भी होता है ना, बहुत मेहनत से लेके आते हैं माँ बाप। ठीक है, तो उनको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे तुम एटलीस्ट कुछ ROI निकाल पा रहे हो, कुछ स्किल सीख पा रहे हो, कुछ तो ऐसा कर पा रहे हो कि जिंदगी में 4 साल बाद तुम कहीं ना कहीं मतलब बेटर जगह पे होगे एज कंपेयर टू जो अभी जिस पोजीशन में तुम हो। ठीक, तो देखो सिंपल सी चीज है कि अब एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबल वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th यूपी से पास की है या फिर उनके मम्मी पापा यूपी के डोमिसाइल है, तो आप दोनों ही लोग एलिजिबल हो AKTU की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी सेम है। रिजर्वेशन पे आ जाती है, कितना रिजर्वेशन तुम्हारा मिल रहा है। तो देखो मिनिमम क्राइटेरिया तुम्हें पता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पास 10+2 एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी। यानी कि तुम्हारा जो 40% मार्क्स है वो SC/ST वालों के लिए क्राइटेरिया है मिनिमम, और 45% मार्क्स तुम्हारा जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया है। साथ में एक जो बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया कंपार्ट वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो कंपार्ट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो रहे हो तो तुम्हें अपनी कंपार्ट क्लियर करनी पड़ती है, और अगर तुम्हारे कंपार्टमेंट का रिजल्ट फाइनल स्पेशल राउंड के पहले आता है तो तुम उस राउंड में एलिजिबल हो, बट कंपार्ट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो रहे होते। और रजिस्ट्रेशन तुम्हें स्टार्टिंग में ही कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करने को अलाउ नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था। ठीक है, तो तुम्हें अभी ही जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब शेड्यूल का लिंक नहीं आया हुआ है, जब भी शेड्यूल आ जा रहा होगा किस दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तुम्हें यूजुअली 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद तुम्हारी काउंसलिंग बहुत तेज चलती है, तो 20 से 25 दिन में तुम्हें रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मिस मत करना कि मैं सेकंड राउंड में कर लूंगा, थर्ड राउंड में कर लूंगा, नहीं, रजिस्ट्रेशन में पहले ही कर लूंगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, उसके बाद सारी चीजें देखूंगा। कैटेगरी डेफिनेशन, कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी हु डू नॉट क्लेम एनी रिजर्व कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर द कोर्सेज, ठीक है। मतलब सिंपल चीज है कि ओपन वाले बच्चे हो जाएंगे जो ओपन कैटेगरी में, जिनके पास कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस जिनके पास ईडब्ल्यूएस बना है, ओबीसी जिनके पास ओबीसी बना है, एससी एसटी तो मैं समझ में आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारे पास सारा सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, तभी तुम्हारा वो वैलिड हो रहा होगा। सर्टिफिकेट के सारे फॉर्मेट जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, ठीक। यहां पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर यूपीटीएसी 2026 दिया गया है, इस पे जैसे ही क्लिक कर रहे होगे तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आ जा रहे होंगे। तो तुम्हें सारे सर्टिफिकेट अपने रेडी करवा लेने हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट मिसमैच होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जा रहा होता है, ये हर बार की कहानी है। तो तुम्हें उस चीज से परेशान नहीं होना है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, अब देखो जब भी काउंसलिंग होती है ना, मैं बोलता हूं कि तुम्हारा रिजर्वेशन का बहुत फायदा होता है, ठीक है। तुम्हारा जो भी कैटेगरी उसका बहुत फायदा हो रहा होगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि उस कैटेगरी का तुम्हें किस तरीके से फायदा उठाना है। इवन जो फीमेल कैंडिडेट उनका तो और फायदा हो रहा होगा। देखो एससी कैटेगरी 21% रिजर्वेशन मिल रहा है, एसटी कैटेगरी 2% रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी कैटेगरी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सीट बच गई वो तुम्हारी अनरिजर्व में आ जा रही होंगी, यूआर सीट्स आ जा रही होंगी, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुम्हारे पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है तो तुम्हें 2% का और रिजर्वेशन मिल जा रहा होगा। वहीं पे अगर तुम्हारे पास आर्म फोर्स का सन्स डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी इधर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन द एक्शन ऑफ डिफेंस, ठीक है, तुम्हारे पास अगर आर्म फोर्स का कोटा है तो तुम्हें 5% का रिजर्वेशन और मिल जा रहा होगा। साथ में दिव्यांगजन यानी कि जो कि फिजिकली जो है कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट टाइप होते हैं, उनको 5% का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जा रहा होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है तुम्हारे लिए यूपीजीएल 20% का रिजर्वेशन होता है, तुम्हें यानी कि कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें अपने फीमेल होने का भी बेनिफिट मिल रहा होगा। तुम्हारे पास इतने सारे जो है रिजर्वेशन चांसेस मिल रहे होंगे जिसके थ्रू तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। अब अगर तुम काउंसलिंग में गलती कर दो तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम्हें चांसेस पूरे मिल रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम काउंसलिंग में अपना बेड़ा गर्क कर लो तो फिर तो तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ, ठीक है। तुम्हें काउंसलिंग अपनी खराब तरीके से नहीं करनी, तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ के काउंसलिंग करनी है जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, ठीक है। इसके अलावा देखो ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तुम्हारा मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट वहां पे दिया हुआ था, तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट वहां पे मिल जा रहा होगा। और काउंसलिंग, ठीक है, ऑल प्रोग्राम अभी जो है क्या नाम है, यहाँ पे जो तुम्हारी वेबसाइट है इस पे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो जा रहा होगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस इज 1000 रुपीज। द रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। सिंपल चीज है कि तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपए लग रही होगी और तुम्हें जो है उसको सबमिट करना पड़ रहा होगा। ये 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल हो रहा होता है, 1000 रुपए तुम्हें देकर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ रहा होगा। और जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे तुम्हें फीस पे कर पा रहे होगे। और इसका लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ काउंसलिंग कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू इतना दिस वेबसाइट फॉर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन रिफर टू दिस वेबसाइट। यानी कि इसी पे तुम्हारा सारा नोटिफिकेशन आ जा रहा होगा, इसके थ्रू तुम अपनी जो है काउंसलिंग कर पा रहे होगे। बेसिकली तुम्हें इस वेबसाइट को पिन करके रखना है, वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको यूजुअली चेकआउट करते रहना। तुम नहीं चेक कर पा रहे हो, बस तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है। सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, क्या हो रही है, सब यहाँ पे लाइव करवा दूंगा। मेंटरशिप में अगर एनरोल करना है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेंटरशिप में एनरोल करो, पेट वगैरह चॉइसलिंग टूल सब कुछ वहाँ पे तुम्हें मिल जा रहा होगा। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट बात पे कि भैया कौन कौन से कॉलेज को हम टारगेट कर रहे होंगे। तो देखो गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमारे पास आईटी लखनऊ आ जाएगा, केएनआईटी सुल्तानपुर आ जाएगा, बीआईटी झांसी आ जाएगा, ठीक है, एलयू आ जाएगा, एआईटीएच कानपुर आ जा रहा होगा, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आ जाएगा, फिर डीडीयू गोरखपुर आ जा रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आरईसी के ऑप्शन है, हम उसको देख लेंगे। इसके बाद प्राइवेट में अगर आएंगे, मैं तुम्हें अभी ये रफ बता रहा हूँ कि तुम्हें कौन कौन से कॉलेज अपनी लिस्ट में रखने, इसके अलावा कोई भी कॉलेज अपनी लिस्ट में मत रखना, कोई भी कितना भी बोल देगा, ठीक है। जेएसएस के भी उड़ती उड़ती खबर ये है कि शायद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। काइट ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ अभी धमाल मचाने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ बहुत हाई ऊपर नीचे होगा, ठीक है, लिख के दे रहा हूं, अभी तुम देख लेना, ठीक है, क्योंकि एकेजी में भी काफी सारी ब्रांचेस अभी रिमूव करने का खबर आ गया है, ठीक है, कि काफी सारी ब्रांचेस यहां से हट रही हैं, कि सीएस रिलेटेड जो ब्रांचेस तुम्हारी थी वो यहां से कट डाउन हो जा रही होंगी, ठीक है। एकेजी हो गया, जीएल बजाज हो गया, जीसीईटी हो गया, गलोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबीएस का इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एनआईटी हो गया,
GNIOT हो गया। बहुत हुआ तो IMS, RKGIT, ये भी हमारा एकदम लास्ट ऑप्शन होगा जब हमारी रैंक 13 लाख 14 लाख है तब, वरना हम कुछ और बेटर ऑप्शन देख रहे होंगे। इनके अलावा किसी भी कॉलेज को तुम जो है अपने मतलब प्रेफरेंस मत देना, वरना तुम्हारे कैरियर 4 साल बर्बाद हो जा रहा होगा। 12 लाख 13 लाख तक रैंक आई तुम्हारी, एडमिशन तब भी तुम्हारा हो जा रहा होगा, तुम उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर बच्चे को रिप्लाई कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं नमन, कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।